से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित स्वामी अलखानंदक्रिय जी महाराज श्री के 8 कैसेट में मानव जन्म का लक्ष्य, निष्काम कर्म, मोह भंग, आनंद कोश, अभाव की निवृत्ति, पूर्णता, सत्य असत्य का विवेक, सनातन धर्म, केवल्य ज्ञान में आदि से अंत तक के वचनों को सुनने मात्र से समस्त संशयों का निश्चित निवारण हो जाएगा। कैसेट प्राप्ति के लिए आनंदातीर्थ धाम, हिल बाईपास रोड, खड़खड़ी, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, भारत। आनंदातीर्थ धाम, गली नंबर 12, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली। फोन नंबर 24516672 पर संपर्क करें। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 मिनट कीर्तन करो। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिन्हने भव सागर पार करे, जिन्हने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट टले, दुख जय सतगुरु दीन दयाल हरे, सतगुरु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता के चरण शरण में विराजमान समुपस्थित संत समाज, मेरी ही आत्मा में विराजमान बंधुओं, माताओं और बच्चों, सौभाग्य से मानुष जन्म मिला। इसमें उस व्यापकता और त्रिकालदर्शिता पर चर्चा करते हुए, आपको दर्शाते हुए मुझे हर्ष है कि इस त्रैकाल जगत में ऐसा कुछ नहीं जो मानव आदि से अंत तक नहीं जानता। विचार करो कि सबसे पहले जो भी आदमी पैदा, जो भी मानव पैदा हुआ होगा, उसके 4 कान या 10 मुंह, पैर सिर पर नहीं होंगे। जैसा भी है वैसा इसमें अब भी हमें ये बोध है कि उसके सिर पर पैर नहीं होंगे। अब भी हमें बोध है कि वो हाथ से नहीं देखता होगा, आंख से ही देखता होगा। तो ये बात आदि वाले बच्चे के, पुरुष के अंदर भी होने वाली प्रक्रिया का हमें वर्णन का ज्ञान है। ये ज्ञान और भविष्य में होने वाला जो भी कुछ है उसके अंदर नाम रूप मिथ्या था, और पहले भी मिथ्या था, अंत में भी मिथ्या रहेगा। और मध्य में जो नाम रूप आता है ये सब मिथ्या है, कल्पना है। ये सब तीनों प्रकार का जो ज्ञान है इसका नाम त्रिकालदर्शी या त्रिकालदर्शिता है। तो ये त्रिकालदर्शिता है, इसमें ये जानना है कि ऐसी दुनिया में कौन सी चीज है जिसको तुम इस टाइम नहीं जानते। तो अब प्रश्न आता है कि जैसे दुर्गा, जैसे राम को तुमने कभी देखा है या नहीं, तो तुम कहोगे हमने नहीं देखा। तो हम कहेंगे तुमने देखा है। क्यों? क्योंकि तुम नित्य थे, शाश्वत थे, अजन्मा थे, एक रस थे। तो इसलिए तुम्हारी स्थिति क्या है कि तुम भूतकाल को अपनी कल्पना से कह रहे हो, क्योंकि भूतकाल में तुम कभी गए नहीं हो। तुम तो नित्य में थे, जब थे नित्य में थे, और भविष्य में कभी जाओगे नहीं,
नित्य में ही सदा रहे थे, अब भी तुम नित्य में हो, भविष्य कभी आता ही नहीं और भूत कभी बना ही नहीं। तो नित्य में तुम रहे, तो इस नित्य में जब राम थे, कृष्ण थे, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर अल्लाह गॉड आत्मा परमात्मा नाम रूप नहीं थे, उस समय उससे पहले एक सत्य शब्द से जाना जाने वाला ज्ञान स्वरूप परमात्मा था, जिसको हमने परमात्मा के नाम से कहा। तो वह अपने पहले सब नामों से पहले नाम रूप से रहित था। तो उसमें वो जो परमात्मा था, तो सत रूप होने के नाते, जैसे वेद ने कहा सदैव सोमेदमग्र आसीदेक मेवा द्वितीयम, सबसे आगे अलग एक सत परमात्मा था। फिर आगे वेद ने कहा सदैव सोभेद मृगयासीत, वेद आगे कहता है सदैव सोभेद मृगयासीत। इसका अर्थ होता है कि वह जो सबसे पहले आगे अलग तू ही था। फिर इसके बाद जो पहले सत होगा और वो सत के नाते अंत में रह जाएगा, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो रह जाएगा, तो मध्य में पहले और अंत में जो रहे, तो मध्य में उससे भिन्न और कुछ नहीं हो सकता। ये वेदोक्त तो सिद्धांत है। जैसे सोना पहले और सोने के आभूषण बाद में, और आभूषण को गिरा देने पर फिर सोना, तो सोना पहले, अंत में सोना, और मध्य में जो आभूषण है ये भी सब सोना ही सोना है, आभूषण इसमें है नहीं, केवल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही सत्य परमात्मा पहले, अंत में परमात्मा, और वो जो बीच में है, जो उसके मध्य में है, तो मध्य में उस परमात्मा से भिन्न, नाम रूप से रहित से भिन्न और कुछ हो नहीं सकता। और वो कौन है? सदैव सोभेद मृगयासीत, वाह परमात्मा ही तू है, क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला तू ही है और कोई दूसरा नहीं है। तुमने सबसे पहले वाले परमात्मा को तुमने जाना है, और जो लास्ट में रह जाएगा उसको भी तुमने जाना है। अब जो है उसको भी तुम जानते हो। ये जानने वाला इन जानी हुई वस्तुओं से अलग होता है। तो जब अलग होता है तो इस बात का ज्ञान रखना चाहिए कि तीनों अवस्थाओं को जानने वाली चीज वस्तुओं से जानने वाले से अलग होता है। तो जो अलग है वो तू ही है। श्रुति ने तत्त्वमसि शब्द से कहा कि वह तू ही है। इसका वेद में ये इसका आशय है। तो जब वो तू ही है, तो जैसे हमने पूछा कि तुमने राम को देखा है, तो तुमने कहा हमने नहीं देखा। तो हमने कहा कि नहीं, राम को तुमने देखा है। बोले नहीं, हमने देखा। तो हमने पूछा अच्छा तुम अपने पिता को तुमने देखा है? बोले हाँ देखा है। तो हमने कहा जब पिता को तुमने देखा है तो ये बताओ, पिता को तुमने देखा है तो ये बताओ। बोले क्या? कि ये जो सामने एक स्त्री दिखती है तो ये स्त्री राम है। तो तुमने कहा तो ये तुम्हारे पिता हैं? तो तुमने कहा नहीं, ये हमारे पिता नहीं, ये तो स्त्री है। तो हमने कहा जब तुम्हारी ये पिता नहीं है, क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुमने पिता को पहले देखा है। ऐसे ही जब हमने कहा कि राम है, ये राम है, तो तुमने कहा ये राम नहीं है। तो क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुमने राम को पहले देखा है। इसी तरह दुर्गा को हमने कहा कि ये दुर्गा है, तो तुम एक स्त्री को मैंने कहा ये दुर्गा है, तुमने कहा ये दुर्गा नहीं है। तो हमने कहा क्यों? बोले कि दुर्गा ऐसी नहीं होती। तो ऐसी नहीं होती इसका मतलब मैंने उस दुर्गा को देखा है, मैं जानता हूं। इसीलिए नित्य जो है से अलग कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो, क्योंकि नित्य में रहकर, नित्य कभी भूत में नहीं गया, कभी भविष्य में नहीं गया और न जाएगा, तो वह हमेशा हमेशा रहा है। इस नित्य ज्ञान को और इस नित्य ज्ञान के द्वारा जरा थोड़ा विचार करके और देख लो कि ये सारी सृष्टि में जहां भी कुछ दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, तो जानना तो कुल केवल इतना ही दुनिया में है। कितना? कि इसको मैं जानता हूं और इसको मैं नहीं जानता। ये नहीं जानता ये जानता हूं और ये जानता हूं। बस इतना ही जानना पर्याप्त है। इससे आगे इतर कुछ भी जानना समझना शेष नहीं है। तो जब इतना ही जानना है तो इतना जानने में, इतने जानने को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं।
ब्रह्म ज्ञान में इतना ही जाना जाता है कि इसको मैं जानता हूं, ये जानता हूं, इसको मैं नहीं जानता हूं, ये जानता हूं। तो जब ये जानता हूं और ये जानता हूं, तो ये जानने वाला जो मैं अपने आप में रह गया, ये शाश्वत सत्य है। और इसी के बोध के लिए तत्त्वमसि शब्द से गुंजार किया गया है वेद में, उद्घोष किया गया है वेद में। तो त्रिकालदर्शिता में ये बात याद रखनी है कि हम ऐसा कुछ नहीं है जो शब्दों में आता है, जो नाम रूप में आता है, उसको मैं नहीं जानता। जो नहीं जानता ये जानता हूं, जानता हूं ये जानता हूं, बस इतना ही जानना है, इतना ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान में ये नहीं जाना जाता कि तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम मोटे हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम देवता हो, तुम अवतार हो, तुम हो कि तुम, बस ब्रह्म ज्ञान में इतना जाना जाता है कि तुम्हारा कभी अभाव नहीं हुआ, तुम कभी आए गए नहीं, तुम सदा रहे, तुम अब हो, अब नहीं हो, तुम्हारा होना जो है वो कभी कोई नकारा नहीं जा सकता, होने को कोई नकार नहीं सकता। जिसको नकार नहीं सकते वो क्या है? तो हमारे यहाँ ये बताया गया कि वो जिसको नकारा नहीं जाता, तो इसके जिसके ऊपर संशय नहीं उत्पन्न होता है, उसका नाम ब्रह्म ज्ञान है। और वो ब्रह्म ज्ञान के विषय में ऐसे कहा गया है, वो ब्रह्म ज्ञान के विषय में ऐसे कहा गया है कि जो ये प्रश्न आज तक दुनिया के किसी कोने में नहीं उठाया गया, कि ना किसी ने जाके आज तक किसी से पूछा कि ये बताओ पिताजी, ये बताओ मास्टर साहब, ये बताओ गुरु साहब कि मैं हूं कि नहीं। ये आज तक प्रश्न किसी ने नहीं उठाया, ना कभी उठाएगा कोई। और अगर किसी ने उठा लिया मोहवश, तो उसको फौरन ये कह दिया जाता है कि निकालो इसको, ये पागल है। अगर किसी ने कह दिया कि ये बताओ डॉक्टर साहब मैं हूं कि नहीं, तो वो कहेगा तो पागल है, इसको निकाल दो। तो जो मैं हूं ये शाश्वत ज्ञान है, मेरे होने की खबर है। इस होने की खबर को जो कोई दुनिया में नकार नहीं सकता। और ये स्वाभाविक बात है, माने ये मन की बनाई हुई, बुद्धि की बनाई हुई या किसी ज्ञान की बनाई हुई बात नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। तो इसलिए मैं तुम्हें ये बात भी आगे बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में जब भूत में कभी तुम गए नहीं, भविष्य में तुम जाओगे नहीं, हमेशा नित्य में रहे, तो क्रिया उसमें हो नहीं सकती, क्रिया उसमें हो नहीं सकती। तो जब क्रिया हो ही नहीं सकती जिसमें, तो जब क्रिया हो नहीं सकती उसमें, तो फिर उस अक्रियता को भी बोध करना चाहिए कि इस दुनिया में धराधाम पर जब से ये सृष्टि त्रैकाल जगत हुआ है, उससे पहले कुछ भी क्रिया नहीं थी, और जब त्रैकाल जगत हुआ भाषा, तब भी कोई क्रिया नहीं है, और जब ये त्रैकाल जगत नहीं रहेगा तब भी अक्रिय ही रहेगी। वो अक्रिय का सिद्धांत जो है उसको यूं समझना चाहिए कि जैसे घर से तुम यहां पर आ गए, तो किसी ने पूछा कि कौन चला, तुम्हारा घर तुमसे दूर चल के पीछे चला गया, या ये घर चल के तुम्हारे पास पहुंचा, या रास्ता में कोई चला, तो तुमने स्पष्ट कह दिया कि इनमें कोई चीज नहीं चली, हम चल के आए हैं। तो हमने पूछा कि तुम एक वचन हो कि बहुवचन, तो तुमने कहा मैं एक वचन हूं। तो जब तुमने कहा एक वचन, तो तुम्हारे में कौन चला, तो तुमने कहा हमारे में पैर चले। तो हमने कहा अगर तुम्हारे में पैर चले तो ये बात भी याद रखो कि पैर माता पिता के गर्भ में जहां पर जुड़े हुए थे शरीर में, वहीं जुड़े हुए हैं। और पैरों में उंगलियां होती हैं, अंगूठा होता है, तलवे होते हैं, और ऊपर तमाम गांठ इत्यादि होती हैं। तो इनमें जब पैर चलता है तो इनमें अंगूठा पैर नहीं है, इसे अंगूठा पीछे छूट जाना चाहिए। उंगलियां पैर नहीं है, उंगलियां पीछे छूट जानी चाहिए। रोम इसमें लगे हैं, रोम अलग हट जाने चाहिए जब ये चलता। तो इसमें जब पैर चले तो कोई भी चीज इसमें चली नहीं, ये अपनी अपनी जगह, रोम स्थिर रहा अपनी जगह, अंगूठा स्थिर रहा, तलवा स्थिर रहा, रेखाएं स्थिर रहीं, और ये पैर भी अपनी जगह स्थिर रहे। तो इसमें चला कौन, प्रश्न आता है। तो जब पूछा गया कि चला कौन इसमें, तो लगता है कि कुछ भी चलता सा भासता तो है, लेकिन चला कुछ नहीं। तो फिर जब चला नहीं तो जरा बताना, क्रिया हुई नहीं
तो पाप और पुण्य कहां बना? और पाप और पुण्य नहीं ब्रह्म नहीं बना तो धर्म और अधर्म कहां बना? और धर्म अधर्म जब नहीं बना तो धर्मराज की अदालत और धर्मराज कहां बनी? और धर्मराज और धर्मराज की जब अदालत नहीं बनी तो फिर स्वर्ग और नरक जो जेलें हैं ये कहां से बनी? फर्स्ट नंबर की जेल स्वर्ग है और थर्ड नंबर की जेल नरक है। तो दोनों तो जेलें हैं, एक सोने की हथकड़ी है, एक लोहे की हथकड़ी है। ये दोनों हथकड़ी ही तो हैं। तो ये जेलों में जाना ये बना कब? जब क्रिया हुई नहीं। तो इस त्रैकाल जगत में जहां भी कुछ देखो, अपनी क्रिया कुछ भी क्रिया शुरू करने से पहले आप अक्रिय थे और क्रिया समाप्त करने पर आप अक्रिय फिर रह गए। तो बीच में जब क्रिया हुई सी मालूम पड़ी तो वहां पर क्रिया नहीं हुई, केवल प्रतीति हुई है। और प्रतीति किस लिए होती है? क्योंकि मैं हूं और मेरे अंदर मेरा जो मुख्य स्वभाव है वो है स्वतंत्रता। तो मेरी स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता और इस स्वतंत्रता के कारण हमें ये सब कुछ प्रतीति और न प्रतीति और चलना फिरना इत्यादि स्वर्ग नरक सब प्रतीत हो रहा है। ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्र गुण यदि मेरा न होता तो या ये स्वतंत्र गुण केवल परमात्मा का न होता तो हम और परमात्मा कभी एक नहीं बन पाते। हम और परमात्मा दोनों एक कैसे बनते हैं? तो याद रखो, तुम अपना नाम रूप हटाओ और हम अपना नाम रूप हटाएं, भगवान भी अपना नाम रूप हटा दे तो हम तीनों फिर एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, दो नहीं होते, एक होते हैं। जब तक बीच में नाम रूप बाधा है। इसीलिए इस बाधा को समझने के लिए हमें तुम्हें ये समझना उचित है क्या कि नाम रूप पहले नहीं था और नाम रूप अंत में नहीं रहेगा, मध्य में नाम रूप प्रतीति होती है। तो ये प्रतीति हमारे स्वतंत्र गुण के कारण होती है। भागना दौड़ना, लेना देना, काल और कर्म, ये सब हमारे स्वतंत्र गुण के कारण हमें प्रतीत होते हैं। और देखो, तुम काल से परे हो। कैसे? हमने भी तुम्हें समझाया था कि जो काल को जान लेता है, जिसको तुम देख लेते हो, वह देखी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है और देखने वाला सता रह जाता है। इसलिए काल पर विजय कौन कर लेता है? जो काल को जान लेता है। काल के ज्ञान को जिसने जान लिया वो काल पर विजय कर लिया। इसलिए दुनिया में राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु देवी देवता अवतारों को जान लेने पर निश्चित तुम इनसे सबसे अलग होकर अविनाशी नाम रूप से रहित शेषों के शेष रह जाते हो। देखो, इस दुनिया में शब्द जो है वो मिथ्या होता है, नाम जो है वो मिथ्या होता है और बनावट रूप जो है वो मिथ्या होता है। तो नाम शब्द इसलिए मिथ्या होता है कि ऐसा दुनिया में कोई शब्द नहीं है, वचन नहीं है जो अर्थ के बिना हो। अर्थ दो तरह के होते हैं, एक अर्थ तो निरर्थक होता है, एक अर्थ सार्थक होता है। तो निरर्थक अर्थ और सार्थक अर्थ, ये दोनों शब्द ऐसे हैं, कोई भी शब्द बोलो तो उसका अर्थ जरूर होता है। तो अर्थ की अपेक्षा शब्द झूठा है, अर्थ सत्य है, और अर्थ की अपेक्षा भावार्थ सत्य है। फिर भाव उसमें लगना चाहिए कि आखिर किस लिए हम इसको चाहते हैं। जैसे बैंगन, बैंगन तो एक शब्द है, लेकिन बैंगन की दृष्टि पर हमारी कि बैंगन गोल या बैंगन लंबा, तो वहां चली गई। तो वो हुआ बैंगन और अर्थ उसका, बैंगन एक शब्द है, उसका अर्थ आकृति है उसकी, और जब आकृति है तो वो आकृति किस लिए बैंगन चाहिए? तो वो भाव से, वो भाव है कि हमें सब्जी के लिए चाहिए। तो ये भाव है, और भाव किस लिए भाव करना है? लक्ष्य के लिए। और लक्ष्य जो है उसको किस लिए जानना है? तो ये जानना है कि तुम्हारा लक्ष्य अंतिम और पहला तुम्हारा अपना आपा है। तुम पहले हो, लक्ष्य बाद में है। लक्ष्य को जो जाना जाता है, जानने वाला उससे पहले होता है। इसलिए ये जानने वाला तुम्हारा अपना स्वस्वरूप है, और ये स्वस्वरूप को जानकर प्राणी गमनागमन से रहित हो जाते हैं, अभावों से
दूर चले जाते हैं, संशयों की निवृत्ति हो जाती है कि तुमसे भिन्न और कोई दूसरी सत्ता ऐसी नहीं है जो जानने योग्य हो। अगर कुछ जानने योग्य दुनिया में है तो उस सब को जानने का जानने वाला तो तेरा ही अपना स्वरूप है, जिसके लिए सदैव सो भेद मृगयासीत वेद ने कहा, सबसे आगे अलग एक सत तू ही था। तो जिसको ऐसे कह दिया तू ही था, उसी को जानकर प्राणी गमनागमन से रहित होता है। देखो, फिर से देख लो, कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें जहां क्रिया होती हो। कैसे? जैसे एक साइकिल लो, तो साइकिल जब चलती है तो साइकिल पर बैठने वाला नहीं चलता, वो तो बैठा ही हुआ उस पर है। अच्छा, और उसमें जो शरीर में हरकत हो रही है वो भी नहीं हो रही, क्योंकि उसकी हरकत केवल देखने भर को है, कहने भर को है, सिद्ध नहीं होती। अच्छा, क्यों नहीं सिद्ध होती? क्योंकि जब अगर हाथ में हरकत होती तो रोए, हाथ नहीं है तो रोए हट जाना चाहिए, तो हड्डियां हट जानी चाहिए, मांस हट जाना चाहिए, तो वो नहीं हटता। तो अब ये समझना, इस तरह से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। जब फिर पूछा गया कि चला कौन, तो रास्ता चली नहीं। तो तुमने कहा साइकिल में पहिया चला, तो हमने पहिया चला तो टायर चला, तो तुमने कहा कि हाँ टायर चला। तो हमने कहा बताओ, टायर में वो उसकी डिजाइन होती है टायर की, तो टायर की डिजाइन, जब टायर चलता है तो डिजाइन चलती है कि अपने में बनी रहती है? तो अपने में बनी रहती है, तो टायर भी नहीं चला। फिर रिम चला, तो रिम अपनी अपनी जगह कसा हुआ है, उसमें भी कुछ चाल नहीं आई। फिर तीलियां चली, तो जो तीली कसे हुए हैं तो वो तीलियां भी अपनी अपनी जगह कसी हुई हैं, उनमें भी कोई क्रिया नहीं हुई। फिर हैंडल में कोई क्रिया नहीं हुई, हैंडल को तो हम जहां पकड़ लिए वहां पकड़ लिए, जहां पर लोहे में वो है वो वहीं बना हुआ है, चाहे ऐसे टेढ़ा करो चाहे सीधा करो, वो अपने स्वरूप में बना रहता है। तो इस तरह से कुछ भी कहीं क्रिया का अता पता नहीं चलता। इसीलिए जो वेदांत सिद्धांत में अंतिम ज्ञान कांड है, उस ज्ञान कांड में क्रिया का नितांत अभाव है। दुनिया में जितने वैज्ञानिक हैं, और जब से ये वैज्ञानिक थे और जब से विद्या और विद्वान रहे हैं, तब से बराबर यही वचन कहते मिलते हैं कि दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन जब हमने इसकी वास्तविकता को समझा तो पता चला कि तीनों लोकों में कुछ भी किसी वस्तु ने, व्यक्ति ने करवट ही नहीं बदली। क्यों? कि जो अविभाज्य, जिसका नाम एक है और एक अद्वितीय है, और उस अद्वितीय में इधर फेंको उधर फेंको तो क्रिया नहीं होती। जहां भी क्रिया तुम्हें प्रतीत हो रही है वहां वास्तविक क्रिया नहीं होती, और जहां वास्तविक क्रिया नहीं होती वहां फिर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म भी नहीं होता। और धर्म और अधर्म केवल ये सारा का सारा मसला केवल ज्ञान से संपर्क रखता है, अन्य से किसी से संपर्क नहीं रखता। तो और ज्ञान ही सबको जानता है, ज्ञान से इतर और कुछ भी नहीं है। और ज्ञान अपने आप में घटता बढ़ता नहीं है, वो सदा रहता है। इसलिए इस अक्रियता का ज्ञान और त्रिकालदर्शिता का ज्ञान जहां जिसको होता है वह आदमी मुक्त हो जाता है। फिर वो उसे पाप पुण्य जय पराजय हानि लाभ का मुंह नहीं देखना पड़ता। और इस रहस्य को जानने के लिए हमारी अपार के पार एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ें। उसमें अक्रिय सिद्धांत का चैप्टर है, उसमें ब्रह्म साक्षात्कार का चैप्टर है। तो उसमें अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि दुनिया में कोई क्रिया न तो थी, न है, न होगी। ये जो क्रिया सब वैज्ञानिक और सब विद्यालय और सब यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही हैं कि क्रिया, और सब वैज्ञानिकों ने एक स्वर से माना है दुनिया के कि क्रियाशील परिवर्तनशील जगत है, लेकिन इसमें कोई किसी भी जगह कहीं भी क्रिया नहीं होती, किसी में क्रिया नहीं होती। केवल अनेक मिलकर के एक दूसरे में क्रिया की प्रतीति होती है, और जो भी क्रिया की जैसी प्रतीति होती है उसमें यह भी याद रखने योग्य है कि जो क्रिया में प्रतीति होती है उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान
यदि ये तीनों काल होते तब तो फिर कहीं इसमें क्रिया होती। जब इनका जानने वाला इनसे अलग है और कारण अक्रिय है तो उसमें उससे जो बनने वाली वस्तु है उसमें क्रिया का नितांत अभाव होगा, क्योंकि जब अक्रिय है तो किसी में क्रिया नहीं होगी। अगर सक्रिय से एक सृष्टि पैदा होती तो सृष्टि सक्रिय होती, और जब अक्रिय से सृष्टि पैदा हुई तो फिर क्रिया का नितांत इसमें अभाव। ऐसा जानने मात्र से आदमी निश्चित उस सत्य को जान लेता है जिसको जानकर प्राणी फिर दुखों का सामना नहीं कर पाता और दुखों के सामने से वो मुक्त होता है। तो समझना ये है कि इस दुनिया में क्रिया का निषेध शाश्वत है, सदा है, और क्रिया का जो निषेध सदा है तो इस अक्रिय सिद्धांत में जब तक आदमी प्रवेश नहीं करता तब तक उसे ये सृष्टि बांधे रखती है। और जब इस अक्रियता में कहीं स्वर्ग बांध लेता है, कहीं नरक बांध लेता है, कोई देवी देवता बांध लेते हैं, कोई अवतार बांध लेते हैं, कोई भजन ध्यान समाधि बांध लेती है, लेकिन जब अक्रियता का बोध कर लिया जाता है तब कोई उसे बांध नहीं पाता, वो सब बंधनों से मुक्त होता है। यही इस अक्रियता का शाश्वत पद है। इस अक्रिय पद में किंचित क्रिया न तो थी, न है, न होगी, न भूत में थी, न भविष्य में होगी, न अब है। और इसी को समझने के लिए तुम सब देखो, तुम्हें एक सिद्धांत बताएं। एक जगह मैं गया तो मेरे यहां कोई भजन कीर्तन ध्यान समाधि आदि कुछ नहीं किया जाता, तो हमारे यहां संत लोग केवल मौज लेते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो एक व्यक्ति तीसरे दिन हमको बोला कि तुम जो है ये बताओ किस संप्रदाय के संत हो। तो हमने कहा कि हमें उनकी बात समझते देर नहीं लगी। हमने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। बोले हम ये कहना चाहते हैं कि 3 दिन से हम बराबर तुम्हें देख रहे हैं, रात में जग करके देख रहे हैं और उठ के देख रहे हैं और सारे दिन देख रहे हैं कि तुम खा तो अच्छा लेते हो, लेकिन तुम में कभी भजन ध्यान समाधि योग या संध्या वंदन आदि करना हमने नहीं देखा, करते नहीं देखा। तो मैं ये पूछता हूं कि तुम किस संप्रदाय के संत हो। तो हमने कहा भैया हम शाश्वत संप्रदाय के संत हैं, जो सबसे पहले लोग जिस मार्ग पर चल रहे थे वही मार्ग मेरा है और वही मार्ग तुम्हारा है। तुम उसको भूल गए, तुमने अपनी अपनी तरह से अलग अलग मार्ग बना लिए, हमने कोई नया मार्ग प्रशस्त नहीं किया और इसलिए हम उस शाश्वत मत पर अडिग खड़े हैं। तो बोले वो शाश्वत मत में क्या क्रिया का निषेध है। तो हमने स्पष्ट कहा कि क्रिया का तो निषेध प्रैक्टिकल में भी है, यानी शब्दों में क्रिया का निषेध नहीं है, प्रैक्टिकल में भी क्रिया का निषेध है। इस दुनिया में ऐसा कोई वैज्ञानिक दुनिया में पैदा नहीं हुआ अभी तक जो क्रिया को सिद्ध करे। इस दुनिया में किसी भी जगह, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, किसी भी जगह क्रिया का नितांत अभाव है और वो मेरे सामने तो कर ही नहीं सकता। दुनिया में अपने कहता फिरे वो अलग बात है। तो मैंने तुम्हें बताया कि जब क्रिया का नितांत अभाव है तो सक्रिय स्थिति आई नहीं, और जब सक्रिय स्थिति आई नहीं तो धर्मराज और पाप पुण्य जय पराजय ये सब कहां बना, स्वर्ग नरक कहां बना ही नहीं। तो यहां जो हम तुम्हें समझा रहे हैं उसमें ये बात भी समझा रहे हैं कि उस व्यक्ति ने जब हमसे ये कहा कि तुम किस संप्रदाय के संत हो, तो हमने उनसे कहा कि देखो हम तो कुछ करते नहीं। बोले हाँ हमने देखा है, न रात में करते हो न दिन में करते हो, मैंने पूरी रात जग के देखा है। तो हमने कहा कि अच्छा जब हम रात में भी कुछ नहीं करते और दिन में भी कुछ नहीं करते तो तुम बताओ तुम करते हो। बोले हाँ मैं करता हूँ, संध्या वंदन करता हूँ, सुबह हवन करता हूँ, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने सब अपनी बात कही। तो हमने कहा अच्छा देखो हम तो कुछ करते नहीं और तुम ये सब करते हो, तो ये बताओ कि तुम्हें इन क्रियाओं को करने से फिर क्या मिलेगा। तो उन्होंने वाह इन क्रियाओं को करने से हमें स्वर्ग मिलेगा। तो हमने कहा स्वर्ग मिलके फिर क्या होगा, फिर तुम्हें क्या मिलेगा स्वर्ग में। तो वहां सुख और आनंद मिलेगा। तो हम कहेंगे सुख और आनंद जब मिलेगा तो वो तो सुख और आनंद तो तुम्हारा छूट जाएगा, क्योंकि पुण्य छीणे मृत्यु लोके विशंति, जब पुण्य छीण हो जाता है तो मृत्यु लोक में फिर तुम लौट के आओगे
तो कि नहीं, तो उन्होंने कहा आएंगे। तो हमने कहा फिर तुम क्रिया करोगे? बोले हाँ फिर क्रिया करेंगे। तो फिर तुम्हारा चक्र तो चालू ही रहा। जब आवागमन में का चक्र पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के घर में गए, बार बार बाहर आए, बार बार क्रिया की, बार बार माँ के घर में गए मर करके और फिर बाहर आए, तो ये चक्र तो तुम इससे छूटे नहीं, तो लाभ क्या हुआ तुम्हारे भजन पूजन से? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसके बाद ऐसी जगह जाऊंगा कि जहां परम शांति परम आनंद है। तो हमने कहा जब परमानंद में जाओगे तो फिर क्या होगा? बोले परमानंद में जाकर के मौज लेंगे तो फिर क्रिया करोगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा फिर क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो हमने कहा बहुत ठीक, तो अंत में तुम्हारी क्रिया समाप्त हो जाएगी? तो बोले हाँ। तो हमने कहा हमारी क्रिया पहले ही समाप्त है, इसलिए तुम इतना सब चल करके वहां गए और तब तुम्हारी क्रिया समाप्त हुई। हमारी क्रिया तुमसे हर क्रिया करने से पहले ही समाप्त है, इसलिए जब लौट के तुम हमारे ही पास आओगे तो क्रिया करना अभी क्यों? उसी समय से वो हमारे इन शब्दों से इतने प्रभावित हुए कि वो प्रवचन सुनने लगे। और फिर से मैं ये बात कहता हूं, आज जो संसार है उसकी कहानी ये है कि एक व्यक्ति यहां से मेरठ जा रहा था। तो जब मेरठ जा रहा था तो रास्ते में मेरठ नाम का एक रोड के ऊपर मील का पत्थर था जिसमें मेरठ लिखा हुआ था। तो उस जाने वाले व्यक्ति ने मील के पत्थर पर देखा कि मेरठ, तो उसने कहा मेरठ आ गया। उसने जाना मेरठ आ गया, तो मील के पत्थर को पकड़ के बैठ गया। बहुत देर से बैठा रहा, कोई व्यक्ति आया, भैया यहाँ कैसे बैठे हो? तो उसने कहा कि यार मेरठ जाना था, मेरठ पहुंच गए। बोले कहाँ मेरठ? बोले पढ़ना ले, ये मेरठ, ये आ गया, ये जो मेरे हाथ में ये मेरठ। अरे उन्होंने कहा पागल है, पीछे नीचे पढ़। बोले नीचे क्या पढ़े? बोले नीचे देख 40 किलोमीटर लिखा है। 40 लिखा है? बोले हाँ। तो बोले जो 40 लिखा है इसका क्या अभिप्राय? अरे बोले इसका अभिप्राय मेरठ यहां से 40 किलोमीटर दूर है। अरे तो मेरठ ये है इसमें लिखा? अरे नहीं, मेरठ 40 किलोमीटर दूर है। तो बोले कैसे? तो कहा जब मेरठ की तरफ चलोगे तो 1-1 किलोमीटर घटेगा और घटते घटते जब मेरठ आ जाएगा तब क्या लिखा होगा? तब क्या लिखा होगा? शून्य, मेरठ शून्य। तो वो बोला कि जब मेरठ शून्य है तो फिर मेरठ हुआ क्या? तो बस उसने कहा यही तो बात है कि दुनिया में मेरठ नहीं है, फिर क्या है? एक मेरठ का अस्तित्व है और अस्तित्व है जो व्यापक भगवान है, व्यापक अल्लाह है, व्यापक गॉड है, व्यापक ईश्वर है, वही उसी का अस्तित्व मेरठ है। और वही मील का पत्थर है, वही तेरे में है, वही मेरे में है, वही सारे जगत में है, दूसरी तो वस्तु बनी ही नहीं। और ये जो लोग मील के पत्थर को पकड़े हुए राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी देवता ये जो लक्ष्य बनाए बैठे हो, ये सब मील के पत्थर हैं। और इन पत्थरों को पकड़े रहने से तुम्हें वह जो नाम रूप से रहित जगह है, नाम रूप से रहित परम धाम है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसको प्राप्त करने के लिए तो तुम्हें उठना ही होगा, जगना ही होगा और इसी जन्म में उठ के उस जगह चलना होगा जहां जाकर प्राणी गमनागमन से रहित हो जाता है, हर क्लेशों से छूट जाता है। क्योंकि आदमी क्लेश नहीं चाहता, कष्ट नहीं चाहता। तो जब कष्ट नहीं चाहता और सुख सब चाहते हैं और सुख सदा रहने वाला चाहते हैं, तो सदा रहने वाला सुख जो है वो आनंद है, वो सुख और दुख नहीं है। तो सुख दुख दोनों से, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा सम सुख दुख सम लोष्ठा सम कांचना सम मान अपमानियो। सुख दुख समान है जिसके लिए सोना और पत्थर और मिट्टी समान है, तो वो परमात्मा के प्राप्त करने योग्य है, वो परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ होता है। और जिसकी दृष्टि में ये सृष्टि अलग अलग प्रतीत होती है, वो अभी विद्यार्थी है, अभी वो विद्या को लिए हुए बैठा है और वो मील के पत्थर को थामे हुए और उस परम पद को प्राप्त करने की बात कहता है जिसका कोई नाम नहीं है। और वो जिसका नाम नहीं है वो व्यापक के नाते तुम्हारे पैर के नीचे अब है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। इसीलिए ऋषियों ने कहा था कि काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। तेरे साथ है वो, और वो अलेपा कौन है? तो मेरी आंख तो अलेपा है नहीं,
मन अलेपा है नहीं, बुद्धि अलेपा है नहीं। अलेपा का मतलब जिसके साथ कोई चीज जुड़ी ना हो। मन के साथ संकल्प विकल्प जुड़ा हुआ है, आंख के साथ देखना जुड़ा हुआ है, और इंद्रियों के साथ अपने भोग जुड़े हुए हैं, शरीर के साथ सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सब जुड़ा हुआ है। इसी तरह बुद्धि के साथ जानना और निश्चय करना जुड़ा हुआ है, प्राण के साथ जीवन देना जुड़ा हुआ है, चेतना के साथ हरकत क्रिया जुड़ी हुई है, सत्य के साथ स्थिरता जुड़ी हुई है। इस तरह से आनंद के साथ अपना आप कुछ भी जुड़ा नहीं, ये तृप्त स्थिति है। और इस तृप्ति से आगे जानना है, तो जानना भी जो है वो ज्ञान से है। तो ज्ञान सबको जानता है, और ज्ञान को जो जानता है, ज्ञान सिर्फ बुद्धि में होता है, और बुद्धि को जो जानता है वह सर्व नियंता, सर्व प्रकाशक, सर्व साक्षी, सर्व दृष्टा शब्दों से उसे इस वेद शास्त्र में कहा गया है, उसे ही हमें जानना चाहिए। वही जानने का विषय है। और विचार करके देख लो, तुमने जितने स्वर्णकार दुनिया में हैं उन सारे स्वर्णकारों से पूछो, सोने के कार्य करने वाले से पूछो कि जिस स्वरूप से ये कुंडल और हार और आभूषण बनते हैं, क्या उस स्वरूप को तुमने देखा है? स्वर्ण के उस स्वरूप को तुमने देखा है? तो वो यही कहेगा कि नहीं, मैंने उस स्वरूप को नहीं देखा। जिस स्वरूप से सर्व रूप बनते हैं और सर्व रूप जिसमें समा जाते हैं, उस स्वर्ण के उस स्वरूप को नहीं देखा। लेकिन जब भी उसको देखा तो आभूषण के रूप में, चेन के रूप में, घड़ी के रूप में या आकृति के रूप में देखा। ठीक इसी तरह परमात्मा ब्रह्म, जिसको आज तक किसी की आंखों ने नहीं देखा और नहीं देखा जा सकता, जिसके कानों ने नहीं किसी को उसको सुना, जिसने उसको सूंघा नहीं, कोई आज तक सूंघ नहीं उसको सका, जिसने स्वाद उसका नहीं ले पाया, और जिसको मन समेत बुद्धि नहीं जान सकती, और जिसके लिए लिखा जहां न जाए मन विधि हरि हर को, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर की मन बुद्धि नहीं पहुंच पाती। तो जहां मन बुद्धि ब्रह्मा विष्णु की नहीं पहुंच पाती, वहां वो परम पद परमात्मा सत्य चेतन आनंद एवं ज्ञान नाम से जाना जाता है। और वो अपने आप में अनामी, एक रस, अव्यय, अविनाशी, नित्य अक्षर है, जो क्षर से रहित है। और वो अपने निजानंद में अक्रिय है, और उसमें सक्रियता का बोध जो हो रहा है वो केवल हमारी भ्रांति है। और वो भ्रांति इसलिए दुनिया में अज्ञान और भ्रांति दो वस्तुएं हैं दुनिया में। तो एक होता है अज्ञान, तो अज्ञान तो नष्ट नहीं होता, वो सत्य होगा तो अज्ञान जरूर होगा, यानी ज्ञान होगा तो अज्ञान जरूर होगा, क्योंकि ज्ञान का प्रतिछाया अज्ञान है। और सत्य होगा तो असत्य जरूर होगा, हानि होगी तो लाभ होगा, चेतन होगा तो अचेतन होगा। तो इस तरह से इनमें इनके अपोजिट शब्द बनते हैं। लेकिन याद करो, आनंद का अपोजिट शब्द नहीं है, और जब अपोजिट शब्द नहीं है तो इस नहीं को जानने वाला फिर भी मौजूद होता है। इस जानने वाले को जो जानता है वह तुम्हारा वास्तविक अपना निजानंद निज स्वरूप है। और इस निजानंद के विषय में ऐसे कहा गया है कि अपनपो आपुन ही बिसरायो, अपनापन अपने आप बिसरा दिया। हमारे यहां ऋषियों ने कहा खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाम नहीं यार के लिए। खुद ही पर्दा, तुम्हारी अपनी अहमियत, तुम्हारा अपना अहम ही पर्दा है खुद ही के लिए, माने अलगाव के लिए। परमात्मा से अलग तुम कब हो गए? जब तुमने अपने आप का नाम स्त्री पुरुष चाची दादी बहन बेटी गुरु पीर रख लिया। इसी बात को समझाते हुए वेद ने ऐसे कहा था। वेद ने कहा वर्णाश्रमाभिमाने न दासो भवे नरा, वर्णाश्रम विहीनो ही वर्तते श्रुति मूर्धनि। वेद ने कहा वर्णाश्रमाभिमाने न दासो भवे नरा, वर्णाश्रम, जिसको वर्णाश्रम का अभिमान है कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं,
मैं चाची, दादी, गुरु, पीर, माँ, बाप, बहन, बेटी हूं। तो जिसे ऐसा अभिमान है अपने ऊपर नाम रूप का, जिसने चादर उड़ रखी है, तो ये जो अभिमान जिसको ऐसा है, उसके ऊपर राज्य, वेद, गुरु आदि 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 सबका दंड है और उसकी निवृत्ति है उसकी सबकी सेवा करना। जिसके ऊपर राज्य, वेद, गुरु आदि सबका दंड है और वह सबकी सेवा करे। अच्छा, और जो अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाची, चाचा, गुरु, पीर, संत, महात्मा, ब्राह्मण, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु आदि नहीं जानता और अपने आप को इतना ही जानता है कि मैं हूं, मुझसे अलग, क्योंकि मुझे कभी अपने होने पर संदेह नहीं है, पिता के होने पर संदेह है, माता पिता के होने पर संदेह है, देवी देवताओं के होने पर संदेह है कि पता नहीं गोरे थे, काले थे, बुढ़े थे, जवान थे, कौन थे, क्या थे, कैसे थे, ये सब प्रश्न उठते हैं। लेकिन हम अपने पर आज तक ये प्रश्न नहीं उठा पाए कि हम गोरे हैं, काले हैं, बुढ़े हैं, जवान हैं। हाँ, हम अपने आप में इतना हम जानते हैं कि हम हैं और हमारा होना कोई नकार नहीं सकता, और जिसका होना कोई नकार नहीं सकता वही तो तुम्हारा असली स्वस्वरूप है। और उस स्वस्वरूप को से जो लोग अनभिज्ञ रहना चाहते हैं अथवा रहते हैं, वो इस संसार में प्रमादी कहे जाते हैं। वेद शास्त्रों में उन्हें प्रमादी कहा गया है। जो प्रमादी होता है वह उस परमात्मा तक पहुंचने में असमर्थ होता है। क्यों कि प्रमादी मील का पत्थर को पकड़ के जैसे बैठ जाता है, ऐसे ही वो फिर आगे जाना बंद कर देता है। कहता है जहां आना था आ गए, जहां पहुंचना था पहुंच गए। ये उसकी भूल है। जहां पहुंच जाता है आदमी, वहां से फिर आगे इतर और जाने की इच्छा होती है। और जब जहां पर आना जाना, मिलना बिछड़ना, पाना खोना समाप्त होता है, वहां परम पद मोक्ष पद है और शाश्वत और सत्य है। उस सत्य परम पद मोक्ष को जो लोग नहीं जान पाते, वह नाना क्रियाओं कलापों में पढ़कर और नाना गुरुओं के चक्कर में आकर, तो हमारे यहाँ तो ये कह दिया गया है, गुरु ज्ञान चक्कर में रह गए और चेला बीच धार में बह गए। और गौरी, और जब गुरु ज्ञान चक्कर में रह गए, वो तो गुरु ज्ञाने देते रह गए और चेला बीच धार में बह गए। और जब इनकी दशा फिर क्या होगी, जब गुरु बह गए और चेला बह गए, तो इनकी दशा फिर क्या होगी तुम बताओ। तो याद करना, गुरु ज्ञान चक्कर में रह गए और चेला बीच धार में बह गए। और गौरी अपने ज्ञान में कह गए, मत भटको संसार में, तुम्हें और कहीं नहीं जाना है। जब और कहीं तुम्हें जाना ही नहीं है, न समझना है, न पाना है, न देखना है, न सुनना है, तो जैसे हमने तुम्हें बताया, मोक्ष इतना ही है कि न हमें त्यागना कुछ रहे और न हमें पाना कुछ रहे, न हमें कुछ समझना रहे, न हमें कुछ सीखना रहे, न कुछ सुनना रहे, न सुनाना रहे। फिर भी इतना जानने के बाद भी हमारे पास वास्तविकता हमारी बनी रहती है और वो अबाध्य रूप से रहती है। इस अबाध्य रूप की वास्तविकता को जानकर हम गमनागमन से रहित होते हैं। इतना जब आदमी समझ जाता है तो और कुछ शेष जानने जैसा नहीं रहता। तीसरी स्थिति में हम जब जाते हैं तो वहां हम ये पाते हैं कि जो चीज मिलती है वो बिछड़ती है, जो चीज बनती है वो बिगड़ती है, जो उदय होती है वो अस्त होती है, जो जन्मता है वो मरता है। इसी बात को नानक साहब ने इस प्रकार कहा, जो उगए सो वाथ हुए, फूले सो कुमिलाए, जो पकड़े सो गिर पड़े, जन्मे सो मरी जाए। शास्त्र का ये नियम है कि संयोग में वियोग निश्चित है। अगर तुम्हें कोई आकर की वस्तु मिलेगी तो वो एक दिन तुमसे छूटेगी। तो जब संयोग वियोग, तो अगर तुम्हें कर्म कांड पूजा पाठ तप जब ध्यान समाधि इत्यादि से भगवान भी आकर मिलेगा तो वो तुम्हें कालांतर में तुमसे छूट जाएगा, वो भगवान नहीं होगा, धोखा होगा। तो इस दुनिया में, इस धोखे में मत भूलो, संसार में यहां धोखा ही धोखा है, कोई संसार मत भूलो। तुलसीदास ने कहा, पराधीनता दुख महा, सुख जग में स्वाधीन, और तुलसी सब सुख होते हैं अपने ही आधीन। अपने ही आधीन सारे सुख हैं,
ये नहीं कि राम के अधीन है, कृष्ण के अधीन है, विद्या के अधीन है, तप के अधीन है, जप के अधीन है, स्वर्ग के अधीन है। नहीं, स्वर्ग के अधीन कुछ नहीं, तुम्हारे ही अधीन है। तुम्हें अपनी स्वतंत्रता का बोध करना चाहिए। ये स्वतंत्रता तुम्हारा परम धर्म है। इस स्वतंत्रता को जो जान लेता है वो इस जीवन में सदा सदा के लिए मौज लेता है और मौज लेकर अपने जीवन को चैन और शांति में आनंदित होकर मस्त रहता है। अपनी स्वतंत्रता को इस तरह आप समझें, सारी दुनिया के भगवान, सारी दुनिया की देवी देवता अवतार, सारी दुनिया की शक्ति, सब एटमी शक्ति, हाइड्रोजन शक्ति, जितनी दुनिया में शक्ति हो सकती हैं, अगर मुझ निहत्थे पर अकेले एकदम सब प्रहार करें और भगवान देवी देवता आकर के हमको अपनी बाहों में जकड़ लें, फिर भी सच बताओ हम इनकी बाहों से इस शरीर को छोड़ के निकल जाएंगे कि नहीं? अगर हम निकल गए तो भगवान ने भी हमें नहीं बांध पाया। यही हमारी परम स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। यही हमारा वह शाश्वत शक्ति है जो मेरे सदा अंडर में रहती है और मेरे को कोई किसी भी तरह से दो भाग नहीं मेरे कर सकता। कोई ऐसी शक्ति नहीं, कोई ऐसा देवी देवता नहीं। विष्णु का चक्र, शंकर का त्रिशूल और ब्रह्मा के खड़ग और इंद्र की गाज मेरे ऊपर जहां हम हैं वहां नहीं मुझे छू सकते। क्यों? कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के जो चक्र आदि हैं, त्रिशूल हैं, खड़ग है और गाज है, वो वहीं तक जा सकती है जहां तक हम नहीं हैं, और जहां हम हैं वहां पर कोई पहुंच ही नहीं सकता। वहां जब कोई पहुंचता है तो अपना अस्तित्व पहले खोता है, तब वो मेरे में पहुंचता है। जैसे उदाहरण लीजिए, जैसे कबीर ने ये बात कही, कोई जल से मिलना चाहता है। कबीर कहता है कि जल में कोई मिलना चाहता है तो बर्फ बन के अगर मिलना चाहे तो वो जब तक बर्फ की गांठ रहेगी तो जल से नहीं मिल पाएगा, और अगर जल तेल से मिलना चाहता है तो तेल ऊपर ऊपर रह जाएगा, घी ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो जब जल में मिलना हो तो जल जैसे बनो। कैसे? जैसे कि कबीर ने कहा। कबीर ने कहा, एक व्यक्ति ने, एक शिष्य ने कबीर से पूछा कि महाराज ये बताओ कि परमात्मा से हमारा एकीकरण कराओ। तो कबीर ने सहज कहा कि तू बड़े से छोटा हो जा। तो बड़े से छोटा बोले हाँ। तो कहने लगे ठीक है महाराज, मैं बड़े से छोटा हो गया, तो जब हम छोटे हो जाएं तो छोटे बड़े बहुत बड़े पत्थर थे तो छोटे कंकड़ भी बन गए, तो कंकड़ी जहां पड़ी होगी वहां पर पथिक चलेगा तो मैं उसके पैरों में गड़ेंगे। तो परमात्मा तो कहीं किसी को दुख नहीं देता और हम वो छोटे होकर के तो दुख देंगे, तो अभी परमात्मा हम कहां बने? तो कबीर बोला बिल्कुल ठीक, तू ठीक कह रहा है। ऐसा कर, तू छोटा इतना मत बन, फिर ऐसा कर धूली जैसा बन जा, यानी खे जैसा बन जा। खे समझते हो? खे माने राख, माने इतनी अणु परमाणु की तरह बन जा। तो उसने कहा महाराज कि जब अणु परमाणु तरह हम बन जाएंगे तो मरुत उड़ाए प्रथमते ही भराई, सोनप नयन किरीटन परई। जो हवा हमें उड़ाएगी और हम किसी की आंख में जाके कष्ट देंगे और किसी के कपड़ों पर जाकर के गंदा कर देंगे और राजाओं के किरीटों को, किरीट माने मुकुटों को हम गंदा करेंगे। तो महाराज परमात्मा तो कभी किसी को गंदा और कष्ट नहीं देता, तो इसलिए हम खे बन करके भी, राख बन करके भी हम कहां परमात्मा बने। तो कबीर ने कहा ये बिल्कुल तू ठीक कहता है, ऐसा कर, तू जल जैसा बन जा। तो चेला बोला कि महाराज जल के अंदर एक गुण है कि ठंडा भारी हो, ठंडा और गर्म होता है, भारी है। ये गुण परमात्मा में नहीं है। न ठंडा है परमात्मा, न गर्म परमात्मा है, और न ये तरल परमात्मा है। परमात्मा तो अपने आप में परमात्मा है, और तुम हमको कहते हो ये जल के अंदर तो भारीपन है, ठंडापन है और गर्मी का इसमें अंश आ जाता है। तो महाराज ये तो भगवान नहीं हो सकता। कबीर ने कहा बिल्कुल ठीक, ऐसा कर, तू निर्मल हो जा। तो जब कहा निर्मल हो जा, तो इस बात को सुनते ही चेले ने कहा महाराज निर्मल जब हम हो जाएंगे, जब हमें कोई चीज नहीं रहेगी तो हम मल से दूर हो जाएंगे।
तो मल से तो हमारे 2 टुकड़े तो हो ही गए, और परमात्मा सर्व में व्यापक है, तो निर्मल और गंदगी में भी उतना ही है, सारे जगह उसी। तो हम अभी तो परमात्मा नहीं बने, एक जगह हम हैं एक जगह नहीं, हमारे 2 टुकड़े हो गए। कबीर ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, तू ठीक कह रहा है, तो ऐसा कर, जैसा परमात्मा वैसा ही बन जा, वैसे ही हो जा तू। तो उसने कहा बस मैं समझ गया महाराज। कहा चेले ने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा देख, जब जल से मिलाओ, जल में मिलाओ, तो जितना जल में हम डाल देते हैं तो वह जल फिर पुनः कोई नहीं निकाल सकता, और जब वह जल पुनः कोई निकाल ही नहीं सकता और वही जल रह जाता है, तो जब वही जल ही हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा से मिलने के लिए हमें परमात्मा बन के ही वहां जाना पड़ेगा। हमें जैसे स्वप्न में तुम स्वप्न देख रहे हो और हमें तुम्हारे पास पहुंचना है, तो स्वप्न में हम बन के स्वप्न के और तुम्हारे पास जा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम सीधे ही तुम्हारे पास, तुम सपने में देख रहे हो और हम बाहर बैठे हैं, तो हम तुम्हारा एकता नहीं होगी, मिलना नहीं होगा। तो इसी तरह परमात्मा को जब कोई पाना चाहता है तो प्यारे परमात्मा बन के ही मिल सकता है। परमात्मा से अलग होकर के कभी कोई परमात्मा से मिल नहीं सकता। समझ गए आप? इसके बाद हमारे यहाँ एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी हमें बताओ कि ब्रह्म साक्षात्कार परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। तो जब ये कहा तो गुरुजी ने सहज कह दिया, बेटा तत्त्वमसि। तो उनका इस तत्त्वमसि का मतलब क्या हुआ? बोले ये सामवेद का मंत्र है और ये शाश्वत मंत्र, अंतिम मंत्र है, विशेष मंत्र है, और जब ये महामंत्र है और इस मंत्र का अर्थ होता है वह ब्रह्म ही तू है, जिसको तू खोजने आया है, पूछ रहा है, वो तू ही है। तो चेला बोला कि महाराज ठीक है, मैं वो ब्रह्म ही हूं, तो तुम कौन हो? तो जब ये कहा तुम कौन हो, तो गुरु ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही भगवान हूं। तो जब उसने कहा मैं वही भगवान हूं, तो चेला बोला वह समझ गए। बोले क्या? बोले एक तुम भगवान हो, एक हम भगवान है। तो उन्होंने कहा नहीं समझा। गुरु बोला नहीं समझा। तो बोले क्यों? बोले कि मैं बताता हूं, इसलिए नहीं समझा कि तू ब्रह्म नहीं है और मैं ब्रह्म नहीं हूं। तेरी आत्मा ब्रह्म है और मेरी आत्मा ब्रह्म है, हमारी तुम्हारी दोनों की आत्मा ब्रह्म है, हम तुम दोनों ब्रह्म नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं ठीक है महाराज, आत्मा अगर ब्रह्म है हम दोनों की, तो आत्मा जड़ भी हो सकती है, तो आत्मा कैसे ब्रह्म हो सकती है? तो जब उन्होंने कहा आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकती, तो बोले नहीं हो सकती क्योंकि जड़ भी हो सकती। तो गुरु ने कहा बेटा अयम आत्मा ब्रह्म, तो ये आत्मा ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो जड़ भी हो सकती है। तो फिर संत ने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप चेतन जीव ब्रह्म है। ये ज्ञान स्वरूप जो तुम्हारे सबके अंदर ज्ञान स्वरूप चेतन, आनंद स्वरूप और सत स्वरूप, चेतन स्वरूप और ज्ञान स्वरूप है, वही तुम्हारा असली आपा है। उसी आपा को जान के प्राणी गमनागमन से रहित हो जाता है। तत्त्वमसि। हम सत्य सत्य बतलाते हैं, हम सत्य सत्य बतलाते हैं, मानो ना मानो तुम जानो, मानो ना मानो तुम जानो, निज अनुभव तुम्हें सुनाते हैं, निज अनुभव तुम्हें सुनाते हैं, मानो ना मानो तुम जानो, मानो ना मानो तुम जानो, ज्यों ज्यों स्थिरता आती है, ज्यों ज्यों स्थिरता आती है, त्यों त्यों शांति दर्शाती है, त्यों त्यों शांति दर्शाती है, फिर ब्रह्मानंद प्रकटता है, फिर ब्रह्मानंद प्रकटता है, मानो ना मानो तुम जानो, मानो ना मानो तुम जानो, जब मन निरोध हो जाता है,
जब मन निरोध हो जाता है, सुख सिंधु हृदय मिल जाता है, सुख सिंधु हृदय मिल जाता है, आनंद ज्ञान लहराता है, आनंद ज्ञान लहराता है, मानो ना मानो तुम जानो, मानो ना मानो तुम जानो, जब नाम रूप गल जाता है, जब नाम रूप गल जाता है, तब अहंकार मिट जाता है, तब अहंकार मिट जाता है, फिर मोक्ष पदार्थ पाता है, फिर मोक्ष पदार्थ पाता है, मानो ना मानो तुम जानो, मानो ना मानो तुम जानो, इस धर्म का पालन जो करते, इस धर्म का पालन जो करते, भगवान उन्हें निज बल देते, भगवान उन्हें निज बल देते, वे अमृत जीवन पालेते, वे अमृत जीवन पालेते, मानो ना मानो तुम जानो, मानो ना मानो तुम जानो, हम सत्य सत्य बतलाते हैं, हम सत्य सत्य बतलाते हैं, मानो ना मानो तुम जानो, मानो ना मानो तुम जानो, जितना मैंने अभी तक तुम्हें समझाया, काश इस सब को तुम जब नहीं स्वीकार करोगे और अपने बनाए हुए मार्ग पर जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलोगे, तब तुम्हारी अंततोगत्वा स्थिति क्या होगी वो स्थिति सुनो। तब काल भेड़िया आवेगा, तब काल भेड़िया आवेगा, तब काल भेड़िया आवेगा, तब काल भेड़िया आवेगा, तेरा कान पकड़ ले जावेगा, तेरा कान पकड़ ले जावेगा, अवधूत पड़ा रह जावेगा, अवधूत पड़ा रह जावेगा, मानो ना मानो तुम जानो, मानो ना मानो तुम जानो, हम सत्य सत्य बतलाते हैं, हम सत्य सत्य बतलाते हैं, मानो ना मानो तुम जानो, मानो ना मानो तुम जानो, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो कृष्ण बलदेव की, बोलो रामचंद्र महाराज की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।